बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन सामियात, ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना हमारे पास मौजूद है। ये वो महीना है कि जिसको शहर कुरान भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने खुद इस मुबारक महीने का इंट्रोडक्शन और तारुफ बयान करते हुए फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो चूंकि कुरान पाक का नज़ूल इस मुबारक महीने में हुआ, इसलिए मुसलमान भाई कुरान पाक की जनाब आली इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझने की कोशिश किया करते हैं। कुरान पाक वो कुरान है कि हुवा कलामुल्लाहि ताला अल मुनज़्ज़लु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला की कलाम है और जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान पाक हमारे दुखों का मदावा है, कुरान हमारे तमाम मसाइल का हल है, कुरान पाक तमाम बीमारियों का इलाज है। कुरान पाक ने हमारी हर जगह पर रहनुमाई की है, हमारी बर्थ से लेकर डेथ तक, हमारी पैदाइश से लेकर वफात तक जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ कुरान पाक ने नहीं छोड़ा जिस पर कुरान पाक ने रोशनी न डाली हो। कुरान पाक जनाब आली इसके साथ लिंक कायम करना चाहिए हर जगह, हर दिन, हर रात, और बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में इसके साथ हमारा ताल्लुक ज्यादा होना चाहिए। क्यों? इसलिए ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात मुसल्लमा है कि एवरीबॉडी हैज सम राइट्स और सम ड्यूटीज। हर आदमी के कुछ हकूक होते हैं, कुछ उसकी ड्यूटीज और कुछ उसके फराइज होते हैं। लेकिन आज हम अपने राइट्स और अपने हकूक की तो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज की तरफ नहीं देखते। कुरान पाक के हमारे ऊपर क्या हक हैं, इस सिलसिले में मेरे भाइयों कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। कुरान पाक का सबसे पहला हक ये है कुरान को मानना, यानी टू बिलीव इट। दूसरा, कुरान पाक को पढ़ना, टू रीड इट। और तीसरा, कुरान पाक को समझना, टू अंडरस्टैंड इट। और चौथा, कुरान पाक पर अमल करना, टू फॉलो इट। और पांचवा हक ये है कि कुरान पाक की तालीम देना, टू टीच इट। जनाब आली, ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब इस सिलसिला में हमें चाहिए कि कुरान पाक के साथ लिंक जोड़िए, कुरान पाक को सही मानों में मानिए। कुरान पाक के ये जो मैंने हकूक अर्ज किए, इन हकूक को अमली जामा पहनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की तिलावत तक ही तो रहते हैं, कुरान पाक को पढ़ते रहते हैं। नहीं, कुरान पाक को पढ़ना भी तो वाकई ही दुरुस्त है, सवाब की बात है, लेकिन कुरान पाक को समझिए कि कुरान पाक हमें क्या कह रहा है, क्या हुक्म दे रहा है। इसलिए आज हमें चाहिए कि कुरान पाक को पढ़ें भी, कुरान पाक को समझें भी, कुरान पाक को तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ें। इस सिलसिला में मैं तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में अर्ज करूंगा कि बेहतरीन जनाब आली कुरान पाक का तर्जमा कंजुल ईमान जो आला हजरत का है, और इस पर तशरी हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की नूर इरफान के नाम पर उसको पढ़िए। और फिर इसके साथ साथ पेशवाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अफजल अल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने कुरान पाक की जो तफसीर जनाब आली तफसीर अफजलिया के नाम पर जो लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर अकायद भी हैं, हर तरह उसके अंदर तर्जमानी है अहले सुन्नत व जमात की, और सही मानों में जनाब आली उसकी तशरीह और तोज़ी की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि कुरान पाक के साथ हमें लिंक कायम करने, लिंक रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इसकी जितने भी फीज़ व बरक़ात हैं उनसे हम सबको माला माल करे। आमीन सुमा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।